जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ऑलरेडी हम कई लेक्चर को कवर कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसमें आज हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल की, यानी जैव भू रासायनिक जो है चक्र क्या होता है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये बायो केमिकल साइकिल क्या होता है। आइए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। बायो केमिकल साइकिल जो है, इसको हम न्यूट्रिएंट्स साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है, जो प्रवाह होता है, वो किसका होता है? न्यूट्रिएंट्स का होता है। किसका होता है? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों का। ठीक है, तो बायो केमिकल साइकिल को यानी जो है आपका जो जैव भू रासायनिक चक्र है, ठीक है, बायो में क्या हो गया? जैव। जैव का मतलब हो गया जीव जंतु, और जियो का मतलब क्या हो गया? जियो का मतलब हो गया आपकी अर्थ। ठीक है, और केमिकल का मतलब हो गया जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं। साइकिल का मतलब हो गया चक्र, इसलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ा? बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी जो है जैव भू रासायनिक संरचना। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे नाम से न्यूट्रिएंट साइकिल बोल सकते हैं। तो बायो जियो केमिकल साइकिल है, ये दो तरीके का होता है। इसको भी आपको क्या करना है? याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैसियस जो है बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होता है, और सेडिमेंट्री बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है गैसियस, और दूसरा सेडिमेंट्री। अब ये दो भागों में बांटने का बेसिकली आधार क्या है? तो दो भागों में बांटने का आधार ये है कि जो गैसीय साइकिल होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, जो है जो आपका वाटर साइकिल है, जल चक्र है, या फास्फोरस साइकिल को हम इसके अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल, जिसके अंतर्गत हम सल्फर के साइकिल को देखते हैं, कैल्शियम के साइकिल को देखते हैं, इत्यादि साइकिल को क्या करते हैं? हम देखते हैं। यानी जो गैसियस में शामिल करते हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, यानी जो जल चक्र होता है, और सेडिमेंट्री में शामिल करते हैं सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इसके साइकिल की बात करते हैं। इसमें जो विभाजन किया गया है, विभाजन का प्रमुख आधार है कि जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से प्राप्त होता है। जो न्यूट्रिएंट्स आपका डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है, वायुमंडल से प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं गैसियस बायोजियो केमिकल साइकिल। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ से मिलता है, जो है अर्थ, आप कह सकते हो सॉइल से मिलता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रॉक से मिलता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री बायोजियो केमिकल साइकिल, जिसमें क्या शामिल है? सल्फर, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि। ठीक है, तो ये रहा आपका जैव भू रासायनिक संरचना। अब देखते हैं कि जैव भू रासायनिक संरचना क्या होता है। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, तो उस पारिस्थितिक तंत्र में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मूव करते हैं। मूव किसकी तरफ करते हैं? लिविंग थिंग्स से नॉन लिविंग थिंग्स में, और नॉन लिविंग से पुनः किस में आ जाते हैं? लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं। ठीक है, यानी जैसे कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, ये हो गया आपका पेड़। अब यहाँ से कोई न्यूट्रिएंट्स चला, ठीक है, ये क्या है? लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स से कार्बोहाइड्रेट चला, तो कार्बोहाइड्रेट को अब इसको जो भी जीव जंतु खाएगा उसके अंदर आएगा। ठीक है, जब ये जीव जंतु क्या होता है, जब इसकी डेड हो जाती है, या इस पेड़ पौधे का डेड हो गया, तो डेड होने के बाद क्या होगा कि कुछ डीकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर इसको क्या करेंगे? डिग्रेडेट करेंगे, यानी क्षय करेंगे, और जो भी जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे? सरल रासायनिक कार्बनिक पदार्थों में, और पुनः कहाँ मिला देंगे? इस मिट्टी में मिला देंगे, और कुछ क्या होगा? सीधे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और एटमॉस्फेयर से पुनः पेड़ पौधे लेंगे, या इस मिट्टी से पुनः पेड़ पौधे लेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ से न्यूट्रिएंट चला, ठीक है, यानी ये लिविंग थिंग से कहाँ गया? पहले लिविंग थिंग्स में गया, और लिविंग थिंग से पुनः किस में गया? नॉन। इस प्रकार से लिविंग थिंग से नॉन लिविंग में, और नॉन से पुनः लिविंग में जो न्यूट्रिएंट्स, जो आपके पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उसका जो चक्रण होता है उसी को बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, जैव भू रासायनिक संरचना, इसी को जैव भू रासायनिक संरचना कहते हैं। इसका नेचर कैसा होता है? साइक्लिक होता है। ठीक है, एक बात और, लास्ट जो है क्लास में एक पॉइंट छूट गया था कि जो डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है, डीकम्पोजर किन्हें कहते हैं? जो क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी मृत जैविक पदार्थ होते हैं,
उसको क्या करते हैं, डिग्रेडेट करते हैं, क्षय करते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने बताया था कि प्रमुख रूप से दो चीजें होती हैं, दो आते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक बैक्टीरिया आता है और दूसरा क्या आता है, जो फंगी होते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में देखा गया है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहीं कहीं पर ऑप्शन में वायरस डाल देगा, ठीक है। तो वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो डीकंपोजर नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आईएएस जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि क्या जो वायरस है आपका, तो वायरस क्या है, क्या ये डीकंपोजर है, तो ये डीकंपोजर नहीं है, यानी जो विषाणु होते हैं इनको डीकंपोजर के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, अभी तक हम लोगों ने जाना कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, ये जाना। अब आइए देखते हैं कि जो दो तरीके के बायोजियोकेमिकल साइकिल होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जो वाटर है, जल चक्र है, ठीक है, ये आपका सल्फर साइकिल हो गया, कैल्शियम हो गया। इसमें से क्या है कि आपको नाम याद रखने हैं और कुछ साइकिल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको डिटेल से स्टडी करना है। तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे कार्बन साइकिल की और नाइट्रोजन साइकिल की। बाकी साइकिल जो है उनके केवल आपको नाम याद रखने हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत ही कम मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला हम कार्बन साइकिल यानी कार्बन चक्र क्या होता है, ठीक है। यानी बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंतर्गत पहला हम कौन सा साइकिल देखने वाले हैं, कार्बन साइकिल, ठीक है। तो बेसिकली देखते हैं कि कार्बन साइकिल क्या होता है। कार्बन साइकिल में क्या है कि जो ये आपके पेड़ पौधे हैं, ठीक है, क्या है, आपके पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं, पहले देखते हैं कार्बन साइकिल कैसा साइकिल है। तो कार्बन साइकिल क्या है, आपका एक गैसीय बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है। तो गैसीय है यानी एक न्यूट्रिएंट है, तो न्यूट्रिएंट ये कहाँ से प्राप्त होगा, एटमॉस्फेयर से प्राप्त होगा। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी जो आपके एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, एक प्रमुख भूमिका है, क्योंकि इसके कंपोनेंट में जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस पाई जाती है। उसी में क्या है, एक कार्बन है जिसकी मात्रा कितनी है, 0.03% है। कितना है, 0.03% है, ठीक है। देख लीजिएगा जो भी है इसका परसेंटेज, तो ये पाया जाता है। उसके बाद में जो ह्यूमन है, ह्यूमन क्या करता है कि वो जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उसको जलाता है, ठीक है। जैसे आप लकड़ी जलाते हैं या आप जो है मोटर गाड़ी चलती है, तो इससे भी बहुत सारी मात्रा में CO2 एमिट होता है, और CO2 कहाँ जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेयर से CO2 को कौन लेता है, आपके जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये वहां से क्या लेते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। CO2 को ग्रहण करने के बाद ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया है, ये लास्ट वाले क्लास में आप लोगों ने अच्छे से उसको समझ रखा है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि CO2 को क्या कर लिया, भोजन के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये एब्जॉर्ब कर लिया तो इसके बायोमास में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। बायोमास क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इसका एक क्या हो गया, ये अपने के रूप में संचित कर लिया, ठीक है। अब इसमें दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक ये हो सकता है कि इसको कोई जीव जंतु खा ले, ठीक है, जैसे आपका पेड़ पौधा छोटा है तो गाय खा ली या आपकी बकरी खा ली, एक प्रोसेस ये हो सकता है। यह हो सकता है कि डायरेक्ट इस पेड़ पौधा क्या हुआ, ये इस पेड़ पौधे की डेड हो गया, डेड होने के बाद ये क्या किया गया, इसको डिकम्पोजर के द्वारा डिग्रेडेट कर दिया गया। जब इसको जो है अगर कोई जीव जंतु खा लिया तो जीव जंतु की मृत्यु होगी, तो उसको भी अंत में क्या होना, ठीक है, डेड होना पड़ेगा, यानी अपक्षयित होना पड़ेगा। तो चाहे पेड़ पौधा है डायरेक्ट या इसको कोई जीव जंतु खा लिया, इन दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसको क्या किया गया, डिकम्पोजर के द्वारा डिग्रेडेट किया गया। डिग्रेडेट करने के बाद क्या हुआ कि जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ थे सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट किया गया। सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करने मात्रा क्या होगी, डायरेक्ट आपके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और कुछ मात्रा पुनः जो आपकी मृदा है उसमें मिला दी जाएगी। और इस मृदा से क्या होगा कि जो दूसरे पेड़ पौधे हैं इसको न्यूट्रिएंट के रूप में प्राप्त कर लेंगे, और एटमॉस्फेयर में गया उसको भी क्या कर लिए, ये पेड़ पौधे दोबारा जो दूसरे पेड़ पौधे रहेंगे उसको फोटोसिंथेसिस के लिए प्रयोग करेंगे। तो आपने क्या देखा कि ये क्या हुआ कि लिविंग थिंग से कहां पर गया, नॉन लिविंग थिंग्स में गया, और नॉन लिविंग थिंग से पुनः कहां पर चला गया, लिविंग थिंग्स में चला गया, और एक चक्र आपका क्या हो गया, पूरा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एक चक्र आपका पूरा हो गया, और इस चक्र को क्या बोलते हैं,
कार्बन साइकिल बोलते हैं, ठीक है, यानी कार्बन का चक्र बोलते हैं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो आपका CO2 है जो भी एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ठीक है, उसको वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि मानव की जो है अनियंत्रित गतिविधियां हैं विकास के लिए, उससे लगातार जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, CO2 क्या हो रहा है, लगातार उसकी मात्रा बढ़ रही है। जबकि पता है आपको कि CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, जो क्या करती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को तो आने देती है जो शॉर्ट रूप में होती है, लेकिन जो लॉन्ग में आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है उसको क्या करती हैं, कैच कर लेती हैं। और जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री, उससे लगातार आपका एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। इसको चल आगे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो कार्बन साइकिल में प्रोसेस कैसे होता है आप लोग इसको अच्छे से समझ लिए, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कार्बन साइकिल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा साइकिल, नाइट्रोजन का साइकिल, जो कि क्या है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बायोजियो केमिकल साइकिल आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।